हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडेक्स में फाइनेंस सेक्टर में क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसमें हमारी 3 ट्रेड आती है, टोटल 18 ट्रेड होती है। बिटकॉइन, इथीरियम और मैटिक की। ये 2-2 घंटे की हमारी ट्रेड होती है, 2-2 घंटे की। अगर एक इवेंट से आप 10 रुपये भी कमाते हो तो आप 180 रुपये कमा सकते हो दिन का। और अगर एक इवेंट से आप 50 रुपये कमाते हो तो 900 रुपये कमा सकते हो दिन का। और अगर एक इवेंट से आप 100 रुपये कमाते हो तो 1800 रुपये कमा सकते हो आप दिन का। ये चीज़ है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना। और अभी मैं आपको स्टेप 1 बता रहा हूँ और फिर बेसिक इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपके लिए सिंपल हो जाए और आप सीखने के लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे इथीरियम, मैटिक और बिटकॉइन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसी से आपको बता देता हूँ। हर इवेंट आपके 2-2 घंटे का होता है और कम बैक टू बैक इवेंट आते रहते हैं। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ऐसे आते हैं और रात के 11 बजे तक ये चलते हैं। अब ये पूछा गया कि दिन के 12 बजे से दिन के 2 बजे तक ये जो आपका इथीरियम है, क्या ये इस रेंज को क्रॉस करेगा तो इवेंट आपका नो हो जाएगा। और अगर इसी रेंज में रहता है तो इवेंट यस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपका 2993 है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 3044। अगर 3044 से 3045 भी हो जाता है तो इन्हें रेंज तोड़ दी तो इवेंट आपका नो हो जाएगा। या 3050 हो जाता है या 3044.10 के ऊपर ये चला जाता है तो इवेंट नो हो जाएगा। फिर वापस ही भले इस रेंज में आ जाए तब भी इवेंट नो है। इवेंट को अगर नो होना है तो इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या इसके नीचे आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2992 पे आ जाता है, ये 2992 पे, मतलब यहाँ पे 93-92 ये रेंज टूट गई तो इवेंट तब भी आपका नो हो जाएगा। या तो ऊपर वाली रेंज तोड़ दे या नीचे वाली रेंज तोड़ दे, अगर ये करता है तो इवेंट आपका नो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सीधे शब्दों में आपको बता देता हूँ, कोई शेयर है आपका 100 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच में, मतलब ऐसी एक शेयर प्राइस ले लेते हैं जैसे इनका। अगर वो 100 से लेके 150 के बीच में पूछा क्या रेंज में रहेगा कोई भी, ऐसे आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी डिजिटल कई लोगों को समझ में ना है। अगर वो 99 आ जाएगा तो इवेंट नो हो जाएगा। अगर 100 और 150 के बीच में रहता है, जैसे कि 100 और 150 है, इसके बीच में रहता है, फॉर एग्जांपल 130, इवेंट यस है। 101, 131 कुछ भी होता है, इवेंट यस हो जाएगा। जैसे ही 100 और 150 की रेंज को ही तोड़ देता, फॉर एग्जांपल 151 हो गया तो इवेंट आपका नो हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक, ठीक है। एक बार रेंज को तोड़ते वो नो हो जाएगा, फिर भले वो 151 के बाद 130 पे क्यों ना आ जाए, 149 पे क्यों ना आ जाए, तब भी इवेंट नो होगा क्योंकि वो 151 जा चुका है, ठीक है। अब वो 100 से लेकर 150 क्या 160 भी चला गया तब भी आपका इवेंट नो हो जाएगा क्योंकि ये वाली रेंज टूट गई है, ठीक। ये चीज़ है और ऐसी आपकी 18 ट्रेड आएगी। तो अब मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा मैटिक का चार्ट है। ये 5 मिनट का चार्ट है। ये देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ये 5 मिनट का चार्ट है। आप इसको अलग अलग तरीके से करेंगे, मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये जो रेंज पूछी गई थी वो ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये वो रेंज है, ठीक है। इस रेंज को क्रॉस करते ही इवेंट नो हो जाएगा, ठीक। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा। आप ये मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे 2 घंटे का जो टाइम था वो टाइम ये मैंने मार्क कर रखा ब्लू लाइन से कि भैया मुझे इस टाइम जोन तक इसे रखना है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, भाई हमें इस टाइम जोन तक इसे रखना है। अगर ये इस टाइम जोन तक रहता है तो इवेंट हमारा यस हो जाएगा और इसको क्रॉस करेगा और क्या कर पाएगा। अब देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे बहुत पैटर्न्स होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। वो चार्ट पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। अब देखिए मेन चीज़ क्या है। अब ये देखिए, ये नीचे की तरफ हमें तोड़ता हुआ दिखा कई बार, ठीक है। आप नोटिस करोगे तो अब ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, क्या पता ये नीचे आए, हो सकता है, ठीक है। ये तब का स्क्रीनशॉट है जब मैंने ड्रॉ किया था। अब देखिए, फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, अब यहाँ पे आ गया हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये देखिए हमें नीचे की साइड ज़्यादा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से ये आया नीचे से। फिर 15 मिनट के बाद ये आ जाता हमारा 30 मिनट का चार्ट मैटिक का। इसमें भी देखिए नीचे की तरफ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम बीच में लग रहा है कि ये यस हो सकता है, ठीक। फिर हमारा आता है 1 घंटे का चार्ट मैटिक। 1 घंटे में ये देखिए, ये ऐसे, ये हर कैंडल इसकी जो है वो 1 घंटे की है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ग्रीन और रेड का क्या मतलब है, यहाँ बता देता हूँ आपको। ग्रीन का मतलब यहाँ पे बायस ज़्यादा एक्टिव है, बायस ने बाय किया है।
और रेड कैंडल का मतलब ये है कि लोगों ने सेल किया है ज़्यादा, तो इस वजह से प्राइस नीचे आ गया। तो ये चीज़ें बायर्स ज़्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा बायर्स हैं, रुक जाओ 1 मिनट। ये देखिए बायर्स यहाँ पे ज़्यादा थे तो ये ऊपर की तरफ गया, और एक्टिव हो गए तो और ऊपर गया। तो इस तरीके से बायर्स जितना ज़्यादा होंगे ये ऊपर जाएगा। ग्रीन वाला है बायर्स के लिए, रेड वाला है सेलर के लिए, क्योंकि जब कोई सेल करेगा तभी तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा। अगर सेल करने वाले ज़्यादा होंगे तो, और बाय करने वाले ज़्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये था आपका 30 मिनट का चार्ट मैटिक का। तो 1 आवर में भी हमने यही देखा कि ये जितनी कैंडल है वो 1 आवर की है, हर एक कैंडल। ठीक, यहाँ पे 1 आवर लिखा है, और ये जो कैंडल ये 30 मिनट की कैंडल्स हैं, ये हर एक कैंडल 30 मिनट की है। तो इससे ये पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे हैं, तो 5 मिनट में थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना, 5 मिनट का भी ठीक है, और ये देखो 15 मिनट का भी काफ़ी अच्छा है। ये बताते हैं कि भाई 15 मिनट में कितना बड़ा मूव आया, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है या रेंज बाउंड है। अब ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से लग रहा है रेंज बाउंड हो सकता है, और लोग ज़्यादातर रेंज की ही यस की तरफ ही रहेंगे। ठीक, फिर आ जाता है आपका हमारा 1 घंटे का चार्ट ही आ जाता है। ठीक है, 1 घंटे में यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये नाइट का होगा, क्योंकि ये सारी कैंडल्स है ना हमारी 1-1 घंटे की, तो ऐसी बहुत सारी कैंडल्स है, ये नाइट का भी होगा, फिर कुछ यहाँ पे दिन के भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी पड़ेगी। फिर ये हमारा 2 घंटे का, ये देखिए 2 घंटे में कैसे मूव है। यहाँ पे इसने कौन कौन से 2 घंटे में इसे क्रॉस किया है, यहाँ पे रेंज को, यहाँ पर ये यहाँ पे रेंज में रहा, ये 4 के 2 घंटे ये इस रेंज में रहा, वो रेंज में भी ना है, ये रेंज टूटी हुई है देखिए यहाँ पे। तो मतलब लास्ट के 2 घंटे में ही ये रेंज के अंदर था। ठीक, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जब आप बैठोगे ना इस पर काम करोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो 2 घंटे का ठीक है, और अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखनी है तो ये देखिए मैंने 1 दिन का भी बना रखा, ये हर एक कैंडल 1 दिन की है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये इस रेंज में कितनी बार आया है। अब ये हर कैंडल इस रेंज से होते हुए गुजरती है, यहाँ पे 1 दिन वाली, यहाँ पे तो ये देखिए ये 2 कैंडल नहीं है, बाकी सारी जो कैंडल वो इस रेंज में। अब देखो, अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। देखो ये सब तो कर दिया आपने, देखो चार्ट आपको देखना पड़ेगा। इन चीज़ों को देखोगे आप तभी मूवमेंट जान पाओगे कि क्या हो रहा है, कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या था, ये जो रेंज पूछी गई है वो मैंने मार्क किया है। ये हमारा जब इवेंट आया 11 बजे से लेके 1 बजे तक आया, तो ये वो चीज़ पूछी गई है। ठीक है, ये है नॉर्मल था, ये आपको बनाना पड़ेगा जिससे आपको टारगेट के बारे में पता चल जाए बेसिक। ठीक, अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने ही एक सब्सक्राइबर से मांगा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 चीज़ें करनी है। तो एक लास्ट वाली चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा, जो आप जिनके पास टाइम नहीं है वो चीज़ ये कर सकते हैं। देखिए इनने मैटिक 9 बजे आता है, 10 बजे एथेरियम आता है, फिर मैटिक आता है, फिर एथेरियम आता है। अभी मैंने से सिर्फ 2 के बारे में बोला कि आप 2 ही क्रिप्टो करेंसी पे काम करो, बिटकॉइन के ऊपर रहने दो अभी। ठीक है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल भी होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, ये देखिए जो रेंज पूछी थी उनने ये वो रेंज लिखी यहाँ पे, इवेंट यस हुआ या नो हुआ इसने भी लिखा। अगर आप ये देखिए मंडे को ज़्यादातर इवेंट हमारे नो हो जाते हैं, तो हमारे पास एक बेनिफिट होता है ये इन चीज़ों को सीखने का। ये देखिए आप, ठीक है, कौन कौन से इवेंट नो हो गए, ये सारे इवेंट यहाँ से इसे छोड़ के, ये और ये छोड़ के, ये देखिए कंटिन्यू नो 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 नो। ठीक, तो क्यों होता है, क्योंकि मंडे को लोग एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में इनको टाइम नहीं मिला तो इन्होंने ये वाला रहने दिया, ये वाला इवेंट रह गया आपका दिस वन, बाकी यस हो गया। देखो यस कितने हुए, एक मंडे को कितने यस हुए, 1 2 3 4 यस हुए और बाकी नो हो गए। ठीक है, ऐसे हमारे पास है ट्यूसडे का, कुछ नहीं करना है आपको, मैटिक आता है 9 बजे, फिर एथेरियम आता है, उनकी रेंज को यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे यस और नो क्या हो रहा है वो आपको रिजल्ट लिखना है। ठीक, अब देखो कई लोगों के पास टाइम नहीं होगा, मैं मानता हूँ ये बात सच है, नहीं होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और क्या मैं आपको बता सकता हूँ। अब देखो इससे आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा, जब आप ये रेंज लिखोगे ना, फिर आप जब चार्ट देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये क्या रेंज पूछ सकता है। वो क्यों आइडिया लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इवेंट है, जब आप यहाँ पे काम करोगे, चार्ट को देखोगे कि 2 घंटे पहले क्या था, ये सब कुछ जब आप नोटिस करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये रेंज जो वो क्या पूछेगा। अब देखो आपको भी बताएं, अब मैं सपोज मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, काफ़ी टाइम से हमारा जो चार्ट है ऐसे ही है, और हमें पता है कि ये वाली रेंज पूछेगा दिस वन। ठीक है, सपोज के लिए कह रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो मतलब आपका ट्रेडेक्स का यूजर है वो यस लेगा नो लेगा, वो यस ही लेगा, क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी रेंज है। मतलब नॉर्मल सा टॉपिक बता रहा हूँ मैं कि क्या हो सकता है उस सिचुएशन में।
वो येस की तरफ ही रहेगा। अगर वो ये वाली रेंज भी पूछता ना, दिस वन, ये वाली, तब भी इवेंट येस की तरफ ही लोग चढ़ेंगे, बाय करेंगे। तो जब वो बाय करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम 100 रुपये का भी बाय करेंगे ना इवेंट को, तो अब देखो हमने 51 पे भी या 52 पे भी 100 रुपये का बाय करा, और बाय चांस यही नोटिस करना है कि लोग इसको 70 तक लेके जाएंगे या 60 तक ले जाएंगे या बाय ही नहीं करेंगे, दोनों तरफ मामला फंसा रहेगा। तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करनी है, हमें साइकोलॉजी सीखनी है, चार्ट वार्ट तो सीखना है, फिर लोग येस की तरफ बाय कर रहे हैं या नो की तरफ बाय कर रहे हैं ये भी हमें देखना है, ठीक है। अभी देखिए ऐसे ही है संडे का, तो आपको क्या करना है, क्रिप्टो करेंसी का नाम लिखना है, टाइमिंग लिखनी है, और यहाँ पे रेंज लिखनी है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, कहाँ पे, दिस वन, और ऊपर डेट डाल देना है। एक कॉपी को मेंटेन करके रखना है, इवेंट येस हुआ है, नो हुआ, ये सब आपको यहाँ लिखना है। क्योंकि इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि मार्केट में, अब आप नोटिस करोगे ना जब, कि भैया ये वाला इवेंट येस हो रहा है हर बार या नो हो रहा है, सुबह वाला इवेंट येस हो जाता है, कि सुबह ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सभी, मतलब आपको पता है पूरे वर्ल्ड में ही सभी देश यूज कर रहे हैं, मतलब सभी नहीं, जो भी कर रहे हैं, मतलब है तो पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कितने देश उनमें अच्छे से एक्टिव है वो सब आपको कब पता चलेगा, जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। क्या, कि भाई कितने टाइम में, मतलब वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है, इवेंट कहाँ पे यस हो रहे हैं, कहाँ पे वो रेंज कम पूछेगा ज़्यादा पूछेगा, ये सारे टॉपिक आपको याद, मतलब समझने होंगे। फिर लोग यस में चढ़ेंगे या नो पे चढ़ेंगे, ये भी आपको ये देखिए सैटरडे का, यहाँ पे लोग कम एक्टिव होंगे, ये देखिए इवेंट सारे आपके क्या हैं, यस हैं, कि लोग बायर ज़्यादा है या कम है, वो चीज़ सब आपको नोटिस करनी पड़ेगी। जब आप नोटिस करोगे ना कि भैया 3 बजे वाला इवेंट तो हमेशा यस हो रहा है या नो हो रहा है, ये वाला इवेंट यस होगा या नो होगा, ये जब सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे तो आप यहाँ पे पैसा कमाना सीख जाओगे। बस थोड़ा आपको ये टाइम लगेगा कि आपको सीखना पड़ेगा, और जब तक आपको समझ में ना आए, आपको क्या समझना है, नंबर 1 वो रेंज क्या पूछेगा, इस रेंज में क्या लोग यस की तरफ चढ़ेंगे, नो की तरफ चढ़ेंगे। एक तो एडवांस ट्रेड ये हो गई, एक होता है कि आधे 1 घंटे बाद आप आके ट्रेड ले तो वो हो जाता। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बैकअप आपको इसमें लेना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है वो आप मेरी वीडियो में जाके समझ लेना, इसमें बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बैकअप इसमें आप ज़रूर रखें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 98 वाला भी जीरो हो जाता है, ये इतना ही वॉलेटाइल हो सकता है। तो इसीलिए ये देखिए, आप जब इन चीज़ों को नोटिस करोगे कि भैया यहाँ पे इवेंट यस हो रहा है, यहाँ पे इवेंट नो हो रहा है, तो ये देखिए इन्होंने कॉपी बना रखी है। तो इनसे मैंने एक ही चीज़ बोली थी, जिन्होंने ये दिया है कि आप 5 रुपये कमाना चाहते हो, 10 रुपये कमाना चाहते हो, कितना आप टाइम दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। इनको 1 हफ्ता नहीं हुआ, इन्होंने ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, ये ट्रेड लेने प्रॉफिट में भी आ रहे हैं, लॉस में भी आ रहे हैं। एट द एंड इनके बाद ना प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि 1 हफ्ते से इन्होंने ये सब स्टार्ट कर दिया था, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो कम से कम आप 1 मंथ तक यहाँ पे ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, देखो, ऑब्जर्व करो। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आप 10 रुपये भी कमाते हो ना, तो दिन का 180 बन सकता है एक ट्रेड से, अगर आप 10 कमाते हो, और अगर 100 कमाते हो तो 1800 बन सकता है। और जब 1800 ऐसे करके आप प्रॉफिट लोगे ना डेली, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब जेब में, बैंक में पैसा होगा ना प्रॉफिट का, तो आप अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, और प्रॉफिट भी ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई, आपको क्या करना है ये मैंने बता दिया। अब एक चीज़, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उन्हें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अलार्म में आना है। देखो इवेंट 9 बजे स्टार्ट हो रहा है और कितने बजे ख़त्म होगा, 11 बजे से ख़त्म होगा सुबह से, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ 10 बजे, और 10:59 पे मैं यहाँ पे या 58 पे अलार्म लगा के लगता हूँ, ताकि वो स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही होगा अलार्म बजेगा, मैं वहाँ ट्रेडक्स में आके स्क्रीनशॉट ले लूँगा कि इवेंट येस हुआ है या नो हुआ। फिर ऐसे ही मैं आऊँगा, मतलब ये सॉरी, ये 11 बजे का हो गया। अब मुझे देखना है कितने बजे का, 12 बजे का, 12 बजे का देखना है, तो मैं आ जाऊँगा 58 पे, ठीक है, 11:58 पे। ऐसे ही आपको अलार्म लगा के रखना है, अलार्म बजेगा, आपको ट्रेडक्स में जाके स्क्रीनशॉट लेना है, और रात को आके आप कॉपी में से लिख सकते हो, ठीक है। अब ये सब करने के बाद आप नोटिस करो इवेंट येस हो रहा, नो हो रहा, और हो सकता है अगर आपके पास टाइम है तो आप चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो, जिससे कि आपको क्या पता चल जाए कि इवेंट यस हो रहा है, नो हो रहा है। और जब आप छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, और क्या आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे या फिर नहीं। तो जब आप क्रिप्टो करेंसी के चार्ट पैटर्न पे आएंगे, तो ये देखिए आपको बहुत सारे तरीके के यहाँ पे चार्ट देखेंगे, ये देखिए,
ठीक है। ये आप अदर यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आ जाए। और इन चार्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं ये आपको अदर यूट्यूब चैनल बता देंगे। तो इन सब चीज़ों को जब आप सीखोगे, देखो भैया पैसा कमाना तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब भाई आप चाहे डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, ऐसा तो है नहीं आप कॉलेज जाते ही ये सारा काम स्टार्ट कर देते हो, टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे 1 महीना 2 महीने आप बैठ के देखिए। अब आप कहोगे 1-2 महीने में मुझे 1 रुपया तो मिल नहीं रहा है, तो मैं काम क्यों करूँ? तो भैया स्कूल भी क्यों ज्वाइन किया था? वहाँ पे भी स्कूल जाते ही आपको पैसा नहीं मिलता है ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, इन चार्ट पैटर्न को आप सीखिए, हर चीज़ को नोटिस करिए। बेसिक मैंने आपको बताया, 1 महीना करके देखिए। 1 महीने बाद आप देखना कि आपको बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। और ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। आप एक क्वांटिटी से 10-20 रुपये से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉफिट लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए इन्होंने मेहनत की है, ये काम अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने इनसे कहा था कि 1 महीने से पहले ट्रेड मत करना, लेकिन ये कर रहे हैं, ये उन्हीं की गलती है कि आज वो नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो मेन चीज़ मैंने आपको क्या बताया, मेन चीज़ यही है कि आप अगर किसी भी काम को स्टार्ट करो, चाहे वो फाइनेंस का हो, उसमें पैसा कमाना हो, सबसे पहले आप उसमें ये देखिए क्या वो आपको आता है। नहीं आता है तो लॉस तो होगा कभी ना कभी, और अगर आपको आता है तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक, तो आपको मैंने क्या बता दिया, ये इस तरीके की कॉपी को मेंटेन करो। चार्ट का स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकते हो तो देखो सबसे अच्छी बात है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, देखिए चार्ट आपका यही बता रहा है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाए तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा सपोर्ट, यहाँ पर आपका एक सपोर्ट मिल जाता है इस साइड पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, ठीक है, ये आप जितना ज़्यादा सीखोगे, देखो इवेंट को देख के लग रहा है ये ऐसी होगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आप बैठो, देखो, ऑब्जर्व करो। और एक काम की अच्छी बात और ये है कि आप में से बहुत सारे यहाँ पे शायद जॉब करते होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, वो पार्ट टाइम देखो क्या कर सकते हो। अगर आप मतलब नाइट में, मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे, जब भी आपको फ्री हो ना, आप 2 घंटा जो दे सकते हो, यहाँ पे आप 2 घंटा सिर्फ उसी पर्टिकुलर में 1-2 घंटे का टाइम दीजिए। 2 घंटे 3 घंटे जो भी हैं उसमें आप काम कीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 5 बजे से 7 बजे तक फ्री हैं, तो एक 6 बजे जो ट्रेड क्लोज हो रही है और एक जो 7 बजे क्लोज हो रही है, वहाँ पे आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो आप 2 घंटे में भी 2 ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी ट्रेड लेनी है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कितनी 18 ट्रेड है हमारे पास, 18 ट्रेड है। उस 18 ट्रेड में से आप क्या कर सकते हो, देखो ज़रूरी नहीं हमें सारी ट्रेड लेनी। कुछ ट्रेड तो ऐसी होगी ना आपको कि भैया आओ इसमें आप पैसा लगाओ, आपको पैसा मिल जाएगा। कुछ ट्रेड होगी जो आपको कहेगी कि भैया आप थोड़ा सा मतलब 1 घंटे बाद आओ, उसमें आपको, और कुछ होगी कि आप कहेगी आधा घंटे बाद आओ, या कुछ होगी जो कहेगी भैया लास्ट के 15 मिनट में आओ, मैं बताऊंगी यस होगा नो होगा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखिए। यस होने के लिए उसे 2 घंटे तक उस रेंज में रहना पड़ेगा जो पूछी गई है, ठीक है। और नो होने के लिए वो कभी भी उस रेंज को तोड़ सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग इवेंट को नो करने के लिए रहते हैं, और कुछ लोग इवेंट को यस करने के लिए लगे रहते हैं। तो इसमें आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि आपको इवेंट यस कराने में आपकी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है या इवेंट को नो कराने में आपकी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। तो जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे ना, इन छोटी छोटी चीज़ों पे, तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाओगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर समझ आई और पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पे बने रहिए। जो कुछ भी हम सीखते हैं आपको बताने की कोशिश करते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।